दोस्तों बाबर आजम का परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम को मुश्किलों में डाल सकता है, क्योंकि इस बार भी बाबर आजम ने महज 22 रन बनाकर आउट हो गए। इस रन से ज़्यादा पाकिस्तानी फैंस बाबर आजम से उम्मीद करते हैं, लेकिन दोस्तों बाबर आजम का बल्ला न जाने बाबर आजम से पूरी तरह से खामोश हो गया है, क्योंकि बाबर आजम इससे पहले पारी में भी उन्होंने 0 रन बनाया और इस बार भी 22 रन बनाकर बाबर आजम आउट हो गए। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो WTC तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान टीम को बाबर आजम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों बाबर आजम का बल्ला पूरी तरह से खामोश है। और दोस्तों देखा जाए तो सामने बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के सामने जब बाबर आजम का बल्ला नहीं चल पा रहा है तो फिर सामने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आएगा और साउथ अफ्रीका आएगा, तो फिर कहाँ बल्ला चलेगा भाई। और आपको याद होगा भाई, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो या उससे पहले श्रीलंका सीरीज हो, वहाँ पूरी तरह से बाबर आजम का बल्ला खामोश ही दिखा था और उन्होंने अपना आखिरी ओडीआई शतक दिसंबर 2023 में लगाया था, वो भी नेपाल के खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 13-14 मुकाबला हो चुका है वनडे, और उसमें भी एक शतक बाबर आजम के बल्ले से नहीं निकल पा रहा है। उसके बाद देखा जाए तो टेस्ट में भी उन्होंने बहुत पहले भाई वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी शतक लगाया था, टेस्ट शतक। उसके बाद बाबर आजम का बल्ला पूरी तरह से खामोश है और बाबर आजम रन नहीं बना पा रहे हैं, उनका फिटनेस भी उनका साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो पहली पारी में उन्होंने 0 रन बनाया था, उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 22 रन बनाया था। लेकिन दोस्तों इस वक्त पाकिस्तानी टीम का जो बल्लेबाजी लाइनअप है वो पूरी तरह से पाकिस्तानी बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन दोस्तों बजाय बाबर आजम ही रन नहीं बना पा रहे हैं तो पाकिस्तानी टीम का यह हालत होने वाला ही होगा। लेकिन दोस्तों सामने बांग्लादेश है और बांग्लादेश के सामने पाकिस्तानी टीम इस मुकाबले को पूरी तरह से ड्रॉ की ओर निकाल चुका है। तो भाई आप समझ सकते हैं कि WTC फाइनल तक तो पहुंचना भाई पाकिस्तानी फैंस को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस उस लायक नहीं है। बॉलिंग लाइनअप पूरी तरह से साथ नहीं दे पा रहा है पाकिस्तानी टीम को, बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से साथ नहीं दे पा रहा है। इस वक्त भाई 4 विकेट गिर चुका है और 100 रन भी नहीं बन चुका है भाई पाकिस्तानी टीम को। 100 रन बनाया है पाकिस्तानी टीम और 4 विकेट खो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है। तो भाई सामने लग रहा है कि बांग्लादेश कोई अलग पिच पे बल्लेबाजी कर रहा है और पाकिस्तानी टीम कोई अलग पिच पे बल्लेबाजी कर रहा है। तभी तो यार पाकिस्तानी टीम से रन नहीं बन पा रहा है उसी पिच पे, और बांग्लादेश रन बनाया जा रहा है। तो 500 साढ़े 500 रन बना दिया बांग्लादेश, और भाई पाकिस्तानी टीम से 100 रन के भीतर 4 विकेट गिर चुका है। तो भाई आप समझ सकते हैं इस वक्त पाकिस्तानी टीम का हालत बद से बदतर है। लेकिन दोस्तों उस समय बाबर आजम का सबसे ज़्यादा ज़रूरी था पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि भाई वहाँ बाबर आजम को रन बनाना चाहिए था ना भाई। बाबर आजम अगर टेस्ट में रन नहीं बनाते हैं तो फिर बाबर आजम बहुत बड़ा बल्लेबाज नहीं बन सकते हैं भाई। आप उठाकर देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े बल्लेबाज साबित हुए हैं वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा भरपूर रन बना कर गए अपने देश के लिए। लेकिन दोस्तों बाबर आजम रन तो बनाना दूर की बात है, अच्छा से उनके बैट पे बॉल तक नहीं लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं भाई, पहले आपको याद होगा मैच से पहले जब ट्रेनिंग सेशन हो रहा था तो वहाँ भी नेट बॉलर पाकिस्तान के नेट बॉलर कई बार बाबर आजम को आउट कर दिया। तो भाई बाबर आजम जब नेट बॉलर से आउट हो रहे हैं तो वहाँ भाई रिस्क उठाया जाता है। हम समझते हैं कि नेट में रिस्क उठाया जाता है, बल्लेबाजी रिस्क उठाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ जब नेट बॉलर आपको आउट कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरह का हो गया है बाबर आजम का। लेकिन दोस्तों बाबर आजम से उम्मीद पाकिस्तानी फैंस को बहुत ज़्यादा है, और बाबर आजम बहुत बड़े बल्लेबाज भी हैं, इस वक्त बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और पाकिस्तान टीम के लिए तो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। लेकिन दोस्तों बाबर आजम का बल्ला सही से नहीं चल पा रहा है। और समझ सकते हैं भाई, नेपाल के खिलाफ उन्होंने एशिया कप में आखिरी ओडीआई शतक लगाया था। उसके बाद कई टूर्नामेंट गुजर चुका है, ओडीआई वर्ल्ड कप गुजरा, T20 वर्ल्ड कप गुजरा, उसमें कहीं भी बाबर आजम का बल्ला नहीं चला। इस बीच बाबर आजम का 3-4 अर्धशतक आया न्यूजीलैंड के सीरीज पे, लेकिन वहाँ भी टीम उनके अर्धशतक के बावजूद भी टीम जीत नहीं पा रही थी। तो बाबर आजम का परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, और इस वक्त बाबर आजम को अपने परफॉर्मेंस और अपने फिटनेस पे काम करने की सख्त ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा ट्रेनिंग सेशन में बाबर आजम ने जब अपना टी-शर्ट उठाया था तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हुआ मचा था, क्योंकि बाबर आजम का जो पेट है वो बाहर आ चुका था। तो बाबर आजम का फिटनेस भी साथ नहीं दे पा रहा है, बाबर आजम का परफॉर्मेंस साथ नहीं दे पा रहा है, और बाबर आजम का किस्मत भी साथ नहीं दे पा रहा है। दोस्तों आज भी बाबर आजम आउट हो गए, उससे पहले भी बाबर आजम आउट हो गए। तो दोस्तों बाबर आजम इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है बाबर आजम से, और बाबर आजम हमेशा उस उम्मीद पे कायम उतरे हैं भाई, हमेशा उस उम्मीद को ज़िंदा रखा है, पाकिस्तानी फैंस को उम्मीद को हमेशा ज़िंदा रखा उन्होंने। लेकिन दोस्तों इस बार लगता है बाबर आजम का परफॉर्मेंस बहुत कुछ
बाबर आजम को भी सोचने की जरूरी है। लेकिन दोस्तों हमें लगता है हमसे ज़्यादा तो बाबर आजम सोच ही रहे होंगे, क्योंकि बाबर आजम को पता है कि भाई कहाँ परफॉर्मेंस करना है और कहाँ अपने परफॉर्मेंस को सही करना है। ये बात बखूबी पता है बाबर आजम को, और उम्मीद करते हैं भाई कि बाबर आजम अब की बार आएंगे बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो बाबर आजम एकदम बेहतर नज़र आएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, अपना राय जरूर दीजिए और वीडियो पे ख़त्म करते हैं।